जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में राणू चिड़िया अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। बारिश के दिनों के लिए वो अपना पक्का घोंसला नहीं बना पाई, इसलिए वो बारिश से बहुत परेशान हो रही थी। बारिश तो जोरों की पड़ रही है। अगर ऐसे ही बारिश रही तब तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। काश मैंने पहले ही अपना पक्का घोंसला बना लिया होता तो मैं और मेरा बच्चा इतना भीगते नहीं। अब मैं क्या करूं? मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो मेरे बच्चे, मिट्टू तोतू के घर चलते हैं, शायद वो हमें अपने घर में रहने दें। राणू चिड़िया अपने बच्चे को लेकर मिट्टू तोतू के घर जाती है। तोतू भैया, दरवाजा खोलिए, मुझे और मेरे बच्चे को अपने घोंसले में ले लीजिए। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। कृपया आप जल्दी दरवाजा खोलें। तोतू जी, ये राणू चिड़िया की आवाज है। इसने अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया था, तभी ये हमारे घोंसले में रुकने के लिए आई है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ तोती, कहीं चिड़िया हमें खिड़की से ना देखे तो हम सोने का नाटक करते हैं। दोनों पति पत्नी सोने का नाटक करते हैं। मम्मा जी, लगता है अंकल आंटी सो रहे हैं, आप खिड़की से जाकर देखो। राणू चिड़िया खिड़की से झांक के देखती है। मिट्ठू भैया, तोती बहन, उठो, मैं और मेरा बच्चा बारिश में भीग रहे हैं। कुछ देर के लिए हमें अपने घोंसले में ले लो। मिट्ठू तोता और तोती चिड़िया की एक नहीं सुनते हैं और सोने का नाटक करते रहते हैं। मुझे इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, ये बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। राणू चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। कैसे पागल बनाया चिड़िया को, उसे जरा भी शक नहीं हुआ। हाँ मिट्ठू जी, अगर चिड़िया अंदर आ जाती तो उसका वो छोटा सा बच्चा बहुत परेशान करता। बारिश में भीगते हुए माँ बेटा कबूतर के घर आ गए। कबूतर भैया, मैं और मेरा बच्चा बारिश में भीग रहे हैं, कृपया आप हमें बारिश रुकने तक अपने घर में रहने दो। अरे, ये राणू चिड़िया तो मेरे घर रुकने के लिए आई है, मैं इसे कोई बहाना लगाकर मना कर देता हूँ। कबूतर अपना दरवाजा खोलता है। राणू चिड़िया, तुम यहाँ? कबूतर भैया, बारिश रुकने तक आप हमें अपने घर में रहने दो। चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में रख लेता, पर मेरे घर में तो आज मेहमान आने वाले हैं, तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें भी रख सकूं। कोई बात नहीं कबूतर भैया। फिर चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने बच्चे के साथ कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, रानी बहन, दरवाजा खोलो, मैं और मेरा बेटा बारिश में भीग रहे हैं, कृपया बारिश रुकने तक आप हमें यहाँ रहने दो। अरे कालू जी, ये राणू चिड़िया अपने बच्चे के साथ हमारे घर में रुकने आई है। हाँ रानी, हम इस चिड़िया और उसके बच्चे को अपने घोंसले में ले लेते हैं। अच्छा कालू जी, ये हमारा घर है, ना कि कोई होटल जो हम किसी को भी यहाँ रहने देंगे। आप ज्यादा कांका ना करें। रानी कभी ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हम एक काम करते हैं, हम चिड़िया और उसके बच्चे को अपने घोंसले में रहने देते हैं, उसके बदले हम चिड़िया को अनाज खोजने भेजेंगे। अरे वाह मेरे पतिदेव, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, फिर तो हमारे मजे हो जाएंगे। आप जल्दी से दरवाजा खोल दो। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अरे चिड़िया, तुम अपने छोटे बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? अरे कालू भैया, आप हमें अपने घोंसले में ले लीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। मेरा छोटा सा बच्चा है तो मैं अपना पक्का घर नहीं बना पाई। बारिश खत्म होते ही मैं अपना घोंसला बना लूंगी, तब तक आप हमें यहाँ रहने दें। ठीक है चिड़िया, तुम यहाँ रह सकती हो, पर मेरी एक शर्त है। कालू भैया, क्या शर्त है आपकी? राणू चिड़िया, जब तक तुम हमारे घोंसले में रहोगी तब तक तुम्हें हमारे लिए अनाज खोजने जाना होगा। ठीक है कालू भैया, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कालू चिड़िया को अपने घर के अंदर कर लेता है। कालू भैया, रानी बहन,
आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं आपके लिए अनाज खोज के लाती हूँ। राणो चिड़िया अनाज खोजने चली जाती है। थोड़ी दूर पर ही उसे एक आम मिलता है। आम लेकर वो कालू के घर लौट आती है। ये लो कालू भैया आम। चिड़िया, ये क्या, तुम एक ही आम लाई हो और मैं क्या खाऊंगी? रानी बहन, मुझे एक ही आम मिला, आप दोनों आधा आधा आम खा लो। चिड़िया की बच्ची, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे लिए आम लेकर आना, नहीं तो अपने बच्चे के साथ मेरे घर से निकल जाओ। चिड़िया चुपचाप आम खोजने चली जाती है। बारिश में भीगते हुए वह आम की तलाश करती रहती है। एक जगह पर उसे आम का पेड़ दिखाई देता है तो वो वहाँ से आम ले आती है। कौवों ने चिड़िया को परेशान कर दिया था। फिर चिड़िया अपने बच्चे को लेकर कौवों का घोंसला छोड़ देती है। मम्मा, ये कभी बहुत बुरे थे, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया। हाँ कुक्कू बेटे, अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। तभी एक शिकारी चील वहाँ से गुजर रहा था। चिड़िया और उसका बेटा झाड़ियों में छुप जाते हैं। हे भगवान, यहाँ तो शिकारी चील है, हमारी रक्षा करना। लगता है आज मुझे कोई भी पक्षी खाने को नहीं मिलेगा। बारिश में सब पक्षी अपने अपने घरों में होंगे। आज मैं भूखा ही रह लूंगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इस चील ने हमें देख लिया तो ये हमें खा जाएगा। मेरे बच्चे, तुम डरो मत, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर बाद ही चील वहाँ से चला जाता है। तभी चिड़िया को नारियल का पेड़ दिखाई देता है तो वो वहाँ जाती है। नारियल को देखकर चिड़िया को एक तरकीब सोचती है। अरे वाह, ये नारियल कितना बड़ा है। हाँ, मैं इस नारियल का घोंसला बना सकती हूँ। ये नारियल हमारे लिए सुरक्षित है। चिड़िया ने नारियल को अंदर से खोखला कर लिया और उसी में अपना घोंसला बना लिया। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।